आज हम लोग बात करने वाले हैं मैटर के बारे में। मैटर को डिफाइन करूंगी मैं, और मैं बात करूंगी कि मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलके बना है उन पार्टिकल्स का कैरेक्टर कैसा है। राइट, चलो करना शुरू करते हैं एक एक करके। इसको हम लोग चैप्टर को, टॉपिक को खोलते हुए चलते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे मेरे हाथ में ये मार्कर है, चाहे आसपास ये एयर है, चाहे पानी है, जो भी चीजें आपको नजर आ रही हैं आपके आसपास, वो सब क्या है? मैटर है। तुम कहोगे एयर तो नजर नहीं आ रही, लेकिन एयर को हम फील कर सकते हैं। जब हवा चलती है स्किन पे फील होती है, बिल्कुल। एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाइज मास, जिसमें विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जो जगह घेरती है। जगह घेरने का मतलब नहीं कि कई मीटर कई किलोमीटर की जगह घेरनी है, बिल्कुल जरा सी भी अगर वो जगह घेरती है और उसका कुछ भी मास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। और हमारी पांचों सेंसेस में से हम फील कर सकें, चाहे हम उसे देख पाए, चाहे छू पाए, चाहे फील कर पाए, चाहे टेस्ट कर पाए, स्मेल कर पाए, ये सारी चीजें क्या होती हैं? मैटर होती है। चलो, तो सबसे पहले तो हमने मैटर को डिफाइन कर लिया। अब मैटर बना किस चीज से है? मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। उन्हें हम या तो हम एटम्स भी कह सकते हैं, या मॉलिक्यूल से भी मिलके बना हो सकता है, या फिर आयन से भी बना हो सकता है। एटम्स एक ही तरह के जिसका कैरेक्टर हो, जैसे मैंने कहा कि आयरन, आयरन किससे मिलके बना है? आयरन जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे आयरन बना है वो क्या है? एटम है। तो आयरन के सारे एटम एक जैसे होंगे। मॉलिक्यूल जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलके बने, हम एक चैप्टर में इसके बारे में बात कर चुके हैं। या आयंस, अभी मैं पर्टिकुलरली इस पे आती हूँ, पार्टिकल पे आती हूँ। इनमें से किसी भी चीज से बना है तो उसको एक कॉमन नाम दे दिया गया, पार्टिकल। कि मैटर किससे मिलके बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके मैटर बना है। अब हमें मैटर के कैरेक्टर को जानना है। से फॉर एग्जाम्पल मुझे इस दीवार के कैरेक्टर को जानना है, तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि दीवार किससे बनी है। मान लो ये ईंट की बनी हुई है, तो इसका कैरेक्टर क्या होगा? इसमें आग नहीं लगेगी, जल्दी से मजबूत होगी, भारी होगी। लेकिन अगर वहीं पे ये बैम्बू की बनी हुई है या लकड़ी की बनी हुई है तो इसका कैरेक्टर अलग हो जाएगा। जैसे ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग किया, वैसे ही उसका कैरेक्टर अलग हो गया। इसी तरह से अगर हमें मैटर के कैरेक्टर को जानना है तो हमें किसके कैरेक्टर को जानना पड़ेगा? पार्टिकल के कैरेक्टर को जानना पड़ेगा। पार्टिकल का कैरेक्टर क्या होता है? पार्टिकल के 3 कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर है पार्टिकल्स have space in between them, in between them। पार्टिकल्स एज्यूम्ड है कि वो स्फेरिकल शेप के होंगे, तो कितना भी टाइटली पैक करो, से फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे टाइटली पैक करके देखती हूँ। मान लो ये एक स्फेयर है और ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। कितना भी टाइटली पैक्ड होंगे, देखो कितना भी टाइटली, अब इससे ज्यादा हम इसको टाइटली पैक नहीं कर सकते। फिर भी इसके बीच में स्पेस है, देखो ये रहा खाली जगह, ये रहा जहां पे खाली ये डॉट लगाए हैं, ये क्या है? खाली जगह है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम, उनके बीच में थोड़ी बहुत खाली जगह जरूर होगी, टाइटली पैक्ड होगा तो भी। अदरवाइज अगर लूजली पैक्ड है तब तो है ही है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सेकेंड कैरेक्टर होता है रैंडम मोशन, या हम इसे ब्राउनियन मोशन के नाम से भी जानते हैं। ब्राउनियन मोशन, दिस इज zigzag मोशन ऑफ पार्टिकल। मतलब जो इसमें मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं वो लगातार मोशन में रहते हैं, उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है। मान लो ये पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है तो किसी दूसरे पार्टिकल से टकरा है तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कहीं भी कुछ भी रैंडम मोशन हो सकता है। ये इसको ब्राउनियन मोशन के नाम से भी जानते हैं। अब बात ऐसी है कि अगर ये बहुत टाइटली पैक्ड हैं तो ये तो भाग नहीं सकते, इनका तो मोशन होगा नहीं, तो ये क्या करेंगे? अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहेंगे। और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये दूर जाना, फ्री होना पसंद करते हैं। अभी तो ये बंधे हुए हैं ना, तो जैसे इनको जरा सी और एनर्जी मिलेगी ये दूर दूर हो जाएंगे, जिससे स्टेट्स बदलती है मैटर की, उसके बारे में भी बात करते हैं। तीसरा कैरेक्टर जान लेते हैं उससे पहले। तीसरा कैरेक्टर होता है मैटर का, के पार्टिकल्स का, कि उनके बीच में एक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से टाइटली पैक्ड रहते हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। अब देखो, अगर कोई पार्टिकल इतना टाइटली पैक्ड है, दूसरी ही जगह मैटर पैक्ड है लेकिन इतना टाइटली पैक्ड नहीं है, बीच में लूज है, जगह खाली है ज्यादा, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होगी, बजाय इसके कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर पड़े हैं। तो एक स्टेट ये हो गई जिसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? स्टेट को नाम देते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, बीच में स्पेस बहुत कम है और ब्राउनियन मोशन बहुत कम है, मोशन नहीं है, ये बीच में वाइब्रेट करते रहते हैं। इनका क्या हो जाता है? अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन चलता रहता है। यहां पे ये देखो, इनके बीच में स्पेस ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है तो ये क्या करते हैं? मोशन भी इनका ज्यादा है, जैसे पानी, इसीलिए ये कोई टाइट वो जगह नहीं घेरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स्ड वो नहीं होगा, जगह तो घेरेंगे, फिक्स्ड इनकी पोजीशन नहीं होगी कहीं पे भी। जैसे पानी है, पानी क्या करता है? बॉटल है तो बॉटल के शेप को ले लेगा, ग्लास है तो ग्लास के शेप को ले लेगा, इस तरह से ये शेप को एक्वायर करते हैं। और जहां तक गैसेस की बात है, इनके बीच में तो इतना ज्यादा स्पेस है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम है कि ये जहां जितनी जगह मिले फ्री होके भागते हैं। मोशन है, अट्रैक्शन कम है तो दूर दूर भाग जाते हैं, इनको दूर भागने में टाइम नहीं लगता है। तो यहां जो मैंने आप लोगों से बात की, हमने 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात की। एक तो है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, दूसरा है पार्टिकल्स में रैंडम मोशन, और तीसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इन्हीं से हम लोग इन चीजों को किस में डिफाइन करते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। ये क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी अभी मैंने बताया, इस पे क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट्स of matter या फिर solid, liquid and gas on the basis of space in between them, on the basis of compressibility, on the basis of shape, on the basis of rigidity। मतलब कैरेक्टर देंगे और आपने डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे यहां पे लिख दोगे आप कैरेक्टर, यहां पे लिखोगे सॉलिड, देन लिखोगे लिक्विड, उसके बाद आप लिखोगे गैस। कैरेक्टर मान लो, कैरेक्टर क्या दिया? स्पेस। तो सॉलिड के बीच में, पार्टिकल्स में के बीच में स्पेस मिनिमम है, लिक्विड के बीच में इंटरमीडिएट है, एंड गैस में मैक्सिमम स्पेस है। हो गया डिफरेंशिएशन एक उस पे कैरेक्टर पे। दूसरा, अगर इनको शेप दिया जाता है, अगर हम शेप की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? शेप की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड होता है, लिक्विड का नॉट फिक्स्ड होता है, और गैसेस का भी नॉट फिक्स्ड है। इस तरह से कोई भी कैरेक्टर दे दिया, मान लो कंप्रेसिबिलिटी दे दी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब है? कि हम और उसको कितना कंप्रेस कर सकते हैं, पार्टिकल्स को और कितना नजदीक ला सकते हैं। सॉलिड के तो पार्टिकल्स ऑलरेडी इतने नजदीक हैं, उनको और कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो हाईली इनकंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होंगे। लिक्विड के भी बीच में इतनी जगह नहीं होती कि हम उसको कंप्रेस कर सके, वो भी इनकंप्रेसिबल ही है। बट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, जरा सा फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों पार्टिकल क्या हो जाएंगे? ऐसे नजदीक आ गए, कंप्रेस कर दिया गया। तभी तो गैसेस को हम छोटे छोटे डब्बों में डाल सकते हैं। ये परफ्यूम की अगर हम बात करें तो अगर हम खोल देंगे, उसका प्रेशर को रिलीज कर दो तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। जरा सा छिड़को परफ्यूम, पूरे कमरे में खुशबू आ जाएगी। या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो गैस हम लोग घरों में यूज करते हैं कुकिंग के लिए, वो भी क्या करते हैं? बहुत सारी गैस को सिलेंडर में हमने कंप्रेस करके डाल दिया, जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है फैल जाती है, अपनी जगह ले लेती है। तो इस तरह से कोई भी और भी कैरेक्टर हो सकते हैं। जैसे वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है। सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स होती है, वॉल्यूम मतलब कितना जगह घेरती है ये। लिक्विड की वॉल्यूम भी फिक्स होती है, शेप अलग हो सकता है लेकिन वॉल्यूम अलग नहीं है। लेकिन गैसेस, इनको तो जितनी जगह मिल जाए उतनी ही घेर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस वाले टॉपिक में मैं यही बात करूंगी आपसे। हमने बात की इसमें
मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है, मैटर किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और मैटर के कैरेक्टर को जानने के लिए पार्टिकल के कैरेक्टर जानने जरूरी हैं। पार्टिकल के 3 कैरेक्टर हैं। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सेकेंड कैरेक्टर है ब्राउनियन मोशन या रैंडम मोशन। तीसरा कैरेक्टर है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। कई बार आ जाता है 3 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली यही आ जाएगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो आपने ये तीनों लिखने हैं। अब तब तक इसको रिवाइज कीजिए, मैं अगला वीडियो लेके आती हूं। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड गुड बाय।